कैसी तबीयत है आपदा बेटा? सो रही है बेटा? मेरा नाम रहीमा बीबी है। मैं एक मजबूर, बेबस और बदकिस्मत औरत हूँ। मेरी जिंदगी में एक लम्हा भी सुकून का नहीं आया। मेरी सारी जिंदगी दुख ही दुख में कटी है। जब मैं 10 साल की थी तो मेरे बाप का इंतकाल हो गया। उसके मरने से 2 साल पहले ही मेरी माँ भी अल्लाह को प्यारी हो गई थी। रिश्ते के एक मामू ने मुझे पाल पोस के जवान किया, मगर मेरी मुमानी बहुत जालिम थी और मुझ पर बहुत जुल्म करती थी, बहुत मारती पीटती थी। जब मैं 15 साल की हुई तो मेरे रिश्ते के मामू ने मुझे मुश्ताक कबाड़िए को 30,000 में बेच दिया। मैं 15 साल की थी। मैं मुश्ताक कबाड़िए की बांदी थी। मुश्ताक कबाड़िए की मेहरबानी थी कि उसने मुझे खरीदने के बाद मुझसे निकाह कर लिया था। मैं बहुत मुतमईन थी कि अल्लाह ताला ने 2 वक्त की रोटी दे दी इज्जत से। मुश्ताक कबाड़िए की यही मेहरबानी थी। लेकिन शादी की रात से मुश्ताक कबाड़िए ने मुझको मारना पीटना शुरू कर दिया था। पहली रात उसने घूंघट उठाया, मैंने शर्मा के दोबारा घूंघट डाल लिया तो उसने मुझे उसी रात से मारना पीटना शुरू कर दिया। फिर तो ये उसका रोज का मामूल बन गया था। वो रोज रात को नशा करके आता और मुझ पे तशद्दुद करता। तशद्दुद करने में उसको बहुत मजा आता था। फिर अल्लाह की मेहरबानी से मेरा बेटा हुआ। उसके दूसरे साल ही एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम आपदा रखा। जिस साल मेरी बेटी पैदा हुई उसी साल मुश्ताक कबाड़िया फौत हो गया। मैं फिर से तन्हा बेसहारा हो गई, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। अपने दोनों बच्चों को साथ लेके मैं कराची आ गई। वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। उस जगह मुझे रजिया आपा मिल गई। उन्होंने मुझे बेटी बना लिया, मेरे बच्चों को संभाल लिया और अपने घर ले आई। रसिया आपा सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। मैं भी अपने बच्चों के साथ सिलाई कढ़ाई सीखने लगी उनसे। रसिया आपा ने मुझे मेरे बच्चों को 5 साल संभाला पाला। मैं बहुत खुश थी। रसिया आपा इंसान नहीं, फरिश्ता थी, फरिश्ता। मगर जैसे मैंने कहा ना, मैं बहुत बदकिस्मत थी। रसिया आपा को कैंसर था, वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं फिर से बेसहारा हो गई। मगर नहीं, मेरे तो 2 अदद बच्चे थे और एक भाई भी। रसिया आपा का बेटा मेरा भाई। लेकिन मेरी किस्मत अभी मुझे वो दिखाने वाली थी जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आप भी नहीं सोच सकते कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ? बड़े दिनों बाद आई बहन की याद। कहाँ गायब रहे हो तुम? काम 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 बस। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। कहीं जा रही हो? मदरसा जा रही हूँ मामू। मैं छोड़ दूं तुझे? 2 कदम के फासले पर तो है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। बाजी, मैं तुम्हारे पास एक काम से आया हूँ। हाँ बोल, क्या बात है? मुख्तार, मैं तो कहती अब तू भी शादी ही कर ले। कब तक जलीलो ख्वार होता रहेगा? पहले आपदा की शादी हो जाए, फिर मैं भी कर लूंगा। आपदा तो अभी बहुत छोटी है,
उसकी शादी में 5-6 साल लगेंगे। खैर छोड़, जरूरी बात बता। मुझे कुछ पैसे चाहिए उधार, मैं एक एक पाई लौटा दूंगा, ये मेरा वादा आपसे। तू तो मुझे खामखा शर्मिंदा कर रहा है। तेरी माँ के मेरे पर इतने एहसानात हैं, अगर मैं तेरे लिए जान भी दे दूँ ना तो मैं वो एहसान नहीं चुका सकती। खैर बोल, कितने पैसे चाहिए तुझे? 10,000। 10,000? इतने पैसे तो नहीं होंगे मेरे पास। फिर कितने हैं? 1,000-2,000 होंगे। इससे तो बात नहीं बनी। अच्छा खैर, ठहर, मैं अभी आती हूँ। ये ले ले, ये भेज दे, मैंने पाई जोड़ के जमा किया है। आपदा के लिए? अगर तेरी शादी पहले हो गई तो तुझे दे दूंगी, वरना आपदा को दे दूंगी। नहीं नहीं, रहने दो, मैं चलता हूँ। अरे नहीं सुन, खाना खा के जाना, पहले मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। बाजी जो है वो तो दे दो, माँ कसम मैं पाई लौटा दूंगा, वादा करता हूँ सब लौटा दूंगा। देख, अगर आइंदा तूने गैरों जैसी बात की ना तो फिर मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। ये ले। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद रिश्ते नातों से मुझे नफरत सी हो गई। रसिया आपा का बेटा मुख्तार मेरा मुंह बोला भाई, रिश्तों पर से मेरा एतबार उठ गया। वो अक्सर मेरे घर आता था, मेरे पास आकर मुझसे पैसे मांगता। पता नहीं उसको क्या जरूरत थी, हालांकि 13-14 हजार रुपए उसकी तनख्वाह थी। रसिया आपा का मकान भी किराए पे उठा हुआ था, उसके पैसे भी उसी को मिलते थे। फिर भी वो हर दूसरे तीसरे दिन मुझसे आकर पैसे ले जाया करता था।